Hello everyone, welcome back to the new lecture video of trigonometry chapter of class 9th। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 21A, और इस वीडियो में हम 21B एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और बीच में यहाँ पर कोई भी जब नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको अभी बेसिक्स के ऊपर वर्क करना है, आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसकी फर्स्ट वीडियो जाकर चेक कीजिए। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, आपके साइन थीटा कोस थीटा, कहाँ से इनका ओरिजिन है, क्या इनके यूज़ है, उसको अच्छे से कवर किया है, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को 21B को। और इस एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लास्ट में करने वाले हैं, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक फिगर गिवन है, फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ फिगर को A, B और C। इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है जो कि 2 है, और AB की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है। CB की वैल्यू यहाँ पे y लिखी हुई है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, हमें y फाइंड करना है। सो y फाइंड करने के लिए सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हाइपोटेन्यूज की, जो मेरे पास 2 है। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा सिंपल। तो वाई स्क्वायर की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 - 1। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास √3। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व हो चुका, y की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें साइन x निकालना है। अब यहाँ पे देखना है एंगल ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे x मार्क किया हुआ है, मतलब ये एंगल ऑफ रेफरेंस है। तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CB। सबसे पहले बात करते हैं साइन x होता क्या है। साइन थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया CB, जो कि y था। y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ऊपर हमने फाइंड कर लिया, तो √3/1। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थोड़ा सा कट कर देना। सो y की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल ली थी √3। तो उसके बाद हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 2। तो ये हो गया हमारा √3/2। ये आ गया हमारी साइन x की वैल्यू। अब थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? पूछा हुआ है sec x माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस टेन एक्स। इसको सोल्व करने के लिए सिंपली हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। sec x क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिंपल वैल्यू आप जब पुट करेंगे इसकी, तो बेस की वैल्यू क्या है हमारी? 1 है, मतलब नीचे सबके 1 ही आने वाला है। तो सिंपल आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 2/1 माइनस परपेंडिकुलर है √3/1, फिर से 2/1 माइनस √3/1। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 माइनस √3 और 2, सॉरी यहाँ पे प्लस था, 2 प्लस √3। ये एक आइडेंटिटी बन गई है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है? a की जगह 2 रखेंगे और b की जगह √3। तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 माइनस 3 की आ जाएगी वैल्यू 1। ये हो गया आपका आंसर। सो थर्ड वाले का आंसर आया 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास क्या है? एक फिगर गिवन है। सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में। सो फिगर, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास दो एंगल गिवन है, x डिग्री और y डिग्री। तो इन्हीं दोनों एंगल को हमें एंगल ऑफ रेफरेंस लेकर अलग अलग क्वेश्चंस में यूज करना है। बाकी अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जो इसमें फॉर्म हो रहा है ABC, इसके अंदर आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 गिवन है यहाँ पर, और एक वैल्यू हमारे पास एक साइड की वैल्यू 8 गिवन है। अब हमें पहले सबसे पहले थर्ड साइड को पूरा निकालना है, जो CB साइड है, क्योंकि इसमें CD की वैल्यू 6 गिवन है लेकिन पूरी साइड की नहीं गिवन है। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो एक ट्रिपलेट होता है 15, 8 और 17 का। अगर ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो यहाँ से CB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 289 माइनस 64, दैट विल बी 225। और CB का स्क्वायर मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, दैट इज 50। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू कितनी आ रही? टोटल 15। तो 15 में से CD पार्ट 6 है, तो रिमेनिंग पार्ट ही हो जाएगा 9। BD की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9। सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर ली हमने। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? साइन x। तो अगर मैं साइन x डिग्री की बात करूं, तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस से राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चलना है पूरा। एक बात ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी कि आप इसमें ABD ट्रायंगल मत ले लेना। अगर मैं ABD ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल को मत ले लेना, ये साइड को निकालने की कोशिश मत करना AD को, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बात कर रहे हैं अभी हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर बात कर रहा है ये x डिग्री रेफरेंस से साइन x निकालना है, तो आप लेकर चलोगे इस ट्रायंगल को A, B और C, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। तो कंप्लीट ट्रायंगल लेने के बाद साइन x डिग्री क्या हो जाएगा? इस एंगल के रेफरेंस से साइन x होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है इसमें 8 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/17। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा कोस y, कोस y डिग्री। तो कोस y डिग्री, अब कौन से एंगल की बात होगी? y डिग्री, इस एंगल के रेफरेंस की बात होगी। तो ट्रायंगल हम कौन सा यूज करेंगे इसमें?
ए डी सी, ट्रायंगल यूज होगा हमारा ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में कोस थीटा हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल ऑफ रेफरेंस बाई यूज करोगे तो बेस क्या हो जाएगा आपका सी डी, सी डी बेस है तो वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें। अब यहाँ पे आपको ए डी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, जल्दी से निकाल लेते हैं ए डी की वैल्यू। ए डी निकालने के लिए क्या होगा, ए डी का स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वैसे तो ये भी ट्रिपलेट होता है बट फिर भी इसको फाइन कर लेते हैं। सो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 plus 36 that will be 100, so AD is equal to रूट 100 that will be 10। तो AD की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10। सो कोस y के लिए हमें AD निकालना पड़ा क्योंकि कोस y में कौन से ट्रायंगल की बात होगी, ABC, तो इसकी वैल्यू आ गई 10, तो डिवाइडेड बाई 10। सो इसका अब एक और चीज का ध्यान रखना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करी, तो रेशियो कब तक नहीं माना जाता, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो। तो ये 6/10 इसको नहीं छोड़ना है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखेंगे, मतलब इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड हो सकता है, तो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 5। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मैं इसको रफ कर देता हूं। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में गिवन है 3 tan x डिग्री माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। tan थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करना है हम, इसमें ध्यान रखना कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। जब हम एंगल ऑफ रेफरेंस x ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस होगा इसका पूरा कंप्लीट CB दैट इज 15, दैट मींस 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस, अब sin y की बात हो रही है तो sin y क्या होगा, sin y होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज है 10, 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 cos y, फिर से cos y हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है ऊपर, तो cos y कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 5 15, 2 5 टाइम्स 10, और इसको भी आप कट कर सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा आंसर, 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 2 12 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा, 8 माइनस 8 प्लस 12, वैसे आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फिगर गिवन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास दो साइड तो गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की ABC की, और थर्ड साइड सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं AC। सो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दैट विल बी 144 प्लस 25, दैट विल बी 169, जो क्या होता है 13 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है, इसको भी याद कर लेना 5 12 और 13। अब बात करते हैं, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे 13, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, कोस एंगल DBC, जो एंगल DBC कोस एंगल, ओके, सो ये वाला जो एंगल है ये, इसको मुझे एंगल ऑफ रेफरेंस लेके फाइंड करना है कोस थीटा। उसके अलावा मुझे फाइंड करना है कोट DBA, और DBA इस एंगल को भी लेकर मुझे फाइंड करना है। अब ये दोनों आप ध्यान रखना है कि ये भी एक दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल BCD की, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BCD, तो ये भी क्या अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल है। और बचा हुआ जो ये इधर ट्रायंगल बचता है ABD, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो परपेंडिकुलर गिवन है क्वेश्चन में, BD एक परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे BD की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं। BD की वैल्यू निकालना जरूरी है क्योंकि आपको यूज करनी है इसमें। सो BD की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। सो BD की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीपल वेज है। BD की वैल्यू आप निकालने के लिए इस ट्रायंगल का हम एरिया के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बाकी आप चाहो तो सिमिलैरिटी प्रूव करके भी निकाल सकते हो। सिमिलर आपने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी है 9th क्लास में। सिमिलैरिटी क्या होती है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मतलब उनकी फिगर सिमिलर मानी जाती है अगर उनके एंगल सेम हो तो। सपोज करो ये दो ट्रायंगल्स हैं, डजेंट मैटर इनका साइज क्या है, तो सिमिलैरिटी में एंगल सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम होते हैं दोनों ट्रायंगल के, तो इनकी जो साइड्स है, साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो आप सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं इसमें। उससे भी आसान तरीका है, आप एरिया का यूज करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर AB है, और हाइट क्या है यहाँ पर CB है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ABC को जिस तरीके से बना हुआ इसी तरीके से देखूं तो। लेकिन अब एक बात फिर से देखना, सेम ट्रायंगल के अंदर मैं हाफ इंटू AC इंटू BD भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें जो BD है, ये भी तो हाइट है इस ट्रायंगल की, ये भी तो परपेंडिकुलर है। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं हम किसी एक साइड से दूसरे वर्टेक्स की तरफ, वही तो हाइट होती है।
तो अगर मैं इस ट्राइंगल के 2 फॉर्मूले आ गए मेरे पास, मैं इनको क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। सिंपल, हाफ इंटू ए बी इंटू सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दीजिए। सो हाफ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ए बी इंटू सी बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 5 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो ए सी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 13 इंटू बी डी। सो बी डी कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 13। ये वैल्यू आ गई आपकी साइड बी डी की। कितनी वैल्यू आई 60 डिवाइडेड बाई 13। तो बी डी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे फाइंड करना, कुछ भी फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले बार फाइंड करते हैं कोस एंगल डी बी सी। तो कोस थीटा हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस एंगल डी बी सी की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो इसका 5 है, तो बेस क्या है इसका, जो एडजेसेंट वाली साइड होती है बी डी, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 5। सो इसको 5 आपको पता है 5 का चला जाएगा 13 के मल्टीपल में चला जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5, राइट। 5 को हम इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 12, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 13। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे भी नहीं, ऐसे ही लिखना है इसको, दैट इज योर आंसर। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कोट डी बी ए। अब एक बात और ध्यान रखनी है, कोट एंगल डी बी ए फाइंड करना है। इसमें मैं साफ लिख देता हूँ फिर से, कोट एंगल डी बी ए। सो कोट एंगल डीबीए फाइंड करना है। तो डीबी एंगल कौन सा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ ये एंगल बचा आपका। सो इस एंगल को, इसको अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस मानूं तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनता है, ए बी डी। तो ए बी डी के अंदर मुझे ए बी की वैल्यू पता है, बी डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, लेकिन क्या मेरे पास ए डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है। हमने ये जो वैल्यू 13 फाइंड की थी, ये वैल्यू थी आपकी ए सी साइड की। तो ए डी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ए डी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, इस तरफ यूज कर लेते हैं हमारा। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 12 है, ए डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और बी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 60 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर। तो ए डी कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 60 स्क्वायर कितना होता है, तो इसको 60 इंटू 60 लिख लेते हैं अभी। वैसे 3600 होता है अगर आप लिखना चाहो तो, बट सोल्व करने में आसानी रहेगी। सो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसमें थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी आपकी, तो कैलकुलेशन इसको करना पड़ेगा, लेकिन इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों का तो दैट विल बी 633 ओके 24336 माइनस 3600 डिवाइडेड बाई 169। इसको माइनस कर दीजिए सिंपल 3600 से, तो दैट विल बी 63702 डिवाइडेड बाई 169। तो ये क्या हो गया, ये होगी ए डी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ए डी की वैल्यू क्या होगी, इसको हम रूट में कर लेते हैं वैल्यू को। सो दैट विल बी 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, और ये होता है आपका 144 का स्क्वायर। ये होता है 144 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करके देख लेना, 144 का स्क्वायर होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई ए डी की 144 डिवाइडेड बाई 13। तो कोड डी बी क्या होगा, मैं फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा। सो कोड डी बी क्या होगा हमारा, अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा, बी डी बेस है। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी। सो बी डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है हमें, बी डी की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 13, 60 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 13। अभी अभी हमने फाइंड की है वैल्यू। सो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 13, मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 144, 13 से 13 कैंसिल, नाउ इट विल बी, इसको मैं दोनों को 12 से डिवाइड कर सकता हूँ 5/12। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो इसके बाद अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन लेनी थी, बट इट इज़ फाइन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक फिगर गिवन है, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर फिगर है जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन में देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ से सिमिलर वे में इसमें ड्रॉ किया गया है। सो सबसे पहले तो हम जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए सी आप ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, तो ए सी तो 5 हो जाएगी। सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन की आप बात करें तो टेन थीटा और साइन थीटा में फाइंड करना है। तो टेन भी कौन से एंगल के लिए, डी बी सी, एंगल डी बी और सी, ये जो एंगल है इसके लिए मुझे टेन फाइंड करना। दैट मीन्स मुझे इसका परपेंडिकुलर भी चाहिएगा और बेस भी चाहिएगा, मतलब मुझे बी डी साइड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा साइन डी बी ए, साइन डी बी ए, साइन डी बी ए की बात करूँ तो इसका परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स ये जो फोर्थ गिवन है ये साइड की भी मुझे जरूरत पड़ेगी।
तो बी डी तो मुझे दोनों में ही जरूरत पड़ रही है, राइट। बी डी भी जरूरत पड़ेगी और मुझे ए डी भी फाइंड करना पड़ेगा। ये एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो बी डी एक्स और वाई दोनों फाइंड करने हैं। फाइंड करने के लिए सिमिलर तरीका आप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। हम क्या करेंगे, हम इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो बेस इनटू हाइट। तो पहले नॉर्मली बात करते हैं, बिना परपेंडिकुलर की बात करें, बी डी जो परपेंडिकुलर है उसको छोड़ दीजिए, तो इसकी बेस क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। सी बी दैट इज 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगी ए बी। अब बात कर लेते हैं सिमिलरली, अगर इसी ट्रायंगल में फिर से मैं बात करूं, अगर मैं ए सी को अगर मैं बेस मान लूं, हाफ इंटू ए सी इंटू, और इसके अगर ए सी को बेस मानते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की, बी डी हाइट हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक परपेंडिकुलर है। तो इसी तरीके से हम हाफ ही कैंसिल हो जाएगा। सी बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 3, ए बी की वैल्यू भी गिवन है, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड, ए सी की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 5, और बी डी हमें फाइंड करना है। सो ये क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 5। तो किसकी वैल्यू आ गई है, बी डी की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 डिवाइडेड बाई 5। सो इसी तरीके से मुझे क्या फाइंड करनी है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी और डी की। ए बी डी ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब दो वैल्यूज मेरे पास पता है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थर्ड वैल्यू फाइंड करना इट इज नॉट अ बिग डील, आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी हाइपोटेन्यूज है इसका। क्यों हाइपोटेन्यूज है ए बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनना है ये डी के पास में, जो कि ए डी बी एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है। तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होती है वही होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर दो, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 12/5 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए डी इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, सबसे पहले 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 25। सो ए डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर, ये रूट में आ जाएगा। सो दैट विल बी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 16 इंटू 25, so it will be 400 minus 144 divided by 25, ये हो जाएगा आपका 256 डिवाइडेड बाई 25। सो आप जानते हैं 256 का स्क्वायर होता है 16 का, तो ए डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर आपको स्क्वायर या रूट नहीं मालूम है तो मैं ये भी बोलूँगा, तो 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए, तो वो याद कर लेना अगर नहीं याद है। सॉरी ये ए नहीं है, यहाँ पे ए डी है, तो ये निकाल दिया हमने ए डी। तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी भी निकालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि सी डी मुझे tan थीटा अगर मैं फाइंड करता हूँ इसके अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर के तौर पर जरूरत पड़ेगी। तो सी डी भी फाइंड कर लेते हैं। तो सी डी क्या हो जाएगा, सिंपल, मुझे पता है उसकी वैल्यू 5 है, ए सी की लिख देता हूँ यहाँ पे, सी डी इजिकल टू ए सी माइनस ए डी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी 9/5। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 डिवाइडेड बाई 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16 डिवाइडेड बाई 5। सो अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जो क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट पार्ट, tan एंगल डी बी सी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं एंगल डी बी सी की बात करूँ, इस एंगल की मैं बात करूँ, ये जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 5, बेस क्या हो जाएगा, बी डी। अब बी डी बेस क्यों होगा, बी सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ी साइड है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ बी सी डी की, तो सबसे बड़ी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि आपको पता है जो राइट एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोन में साइड बी डी, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है, तो ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको 3 से कट कर दीजिए, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 3/4। सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, साइन एंगल डी बी ए। सो डी बी एंगल कौन सा है, डी बी और ए, ये वाला जो एंगल है, इसके अकॉर्डिंग साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा ए डी। सो ए डी हमने फाइंड किया हुआ है। सो ए डी, मैं इसको थोड़ा कंजेशन हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है इसका ए बी। सो दैट इज ए डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 16 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। सो ये हो जाएगा मेरा 4 डिवाइडेड बाई 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। मतलब इसमें दोनों साइड्स क्या है, ये साइड्स बराबर दी हुई हैं, और साइड भी क्या दी हुई है, ए बी और सी।
दैट मीन्स ए बी और ए सी हमारी क्या 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और जो थर्ड साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज रहने वाला है, राइट, जो कि साइड यहाँ पे सी बी है। उसके बाद ये कह रहा है दैट इज 18 सेंटीमीटर, वो भी उसकी वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, नो 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 नो, ओके, ऐसा कहीं बोला नहीं इसने कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, इसको कट कर देना, फिर से करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फाइंड को। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल गिवन है। सो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। सो ए बी एंड सी, सो ये दोनों साइड्स इसमें 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर गिवन है, और थर्ड साइड है 18 सेंटीमीटर। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं जो इक्वल साइड से जो थर्ड साइड होती है उससे पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वर्टेक्स ए से, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एक तो साइड जो BC है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। सपोज करो मैंने AD परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा BD, ये भी 6 हो जाए, सॉरी 18 था तो ये भी 9 हो जाएगी और ये भी 9 हो जाएगी। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्लस ये जो एंगल बनाएगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा साइड BC के। ओके, दैट मीन्स ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया हमारा, और ADB ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखते हैं कि किस चीज की बात कर रहा हूँ, पूछ रहा है कोस ABC, AB एंड C, दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है। सो लेट्स से x डिग्री, तो क्वेश्चन में पूछा है cos ABC। सबसे पहले इसके लिए होता क्या है cos, अगर cos ABC की बात करूं, मुझे पता है cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, मतलब इसमें कुछ फाइंड करना नहीं है, आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बेस क्या है हमारे पास 9 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 15। इसको और सोल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 3 9 एंड 3 5 15, तो आंसर क्या आया 3/5, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है कि गिवन क्या चीज़ है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फिगर गिवन है, मैंने उस फिगर को ड्रॉ भी कर दिया है। उस फिगर में आप देख सकते हैं कि दो साइड्स फिर से इक्वल दी हुई हैं, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की हुई है। तो फिर से सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, लेट्स सपोज ये पॉइंट है हमारा AD। तो AD परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉ किया तो इसने क्या किया, जो साइड थी साइड CB इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसने दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया। अब यहाँ पे एंगल बन रहे हैं हमारे ADC एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री का, और एंगल ADBB बन गया 90 डिग्री का। अब बात करते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है साइन B की वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हमें AD की वैल्यू जरूरत पड़ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, तो इसको फाइंड कर लेंगे। जाहिर सी बात है ये ट्रिपलेट बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 4 5, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आप कहीं पे भी कोई सी भी वैल्यू कोई सा भी एंगल आपसे पूछेगा इजीली आप बता सकते हैं। सबसे पहले उसने पूछा साइन B, तो साइन B क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास इसका 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 5। साइन बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टेन सी। अब बात कर रहे हैं एंगल ऑफ रेफरेंस सी एंगल है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन की वैल्यू होती है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बेस हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पिछली एक्सरसाइज में भी फाइंड किए थे, सो इजीली आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम फाइंड करके देखेंगे क्या सच में वैल्यू 1 आ रही है। लेट्स सी। तो साइन स्क्वायर बी क्या होगा, अगर बी रेफरेंस से बात करूँ, मैं बी के रेफरेंस से बात करूंगा, ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल ऑफ रेफरेंस मानूंगा। तो साइन बी मैंने ऊपर भी फाइंड किया था, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 5, प्लस कोस बी की बात करूँ मैं, इसी एंगल से कोस की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज का। जब हम इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 25। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 25, ऊपर भी 9 प्लस 16 कितना होता है 25, ये आज की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक आइडेंटिटी भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 ही होगा। कभी भी आपको वैल्यू आगे फाइंड करने को आएगी तो आप इसको आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं, tan c माइनस कॉट b। तो tan c हमने फाइंड किया था, tan c की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस कोट b निकालते हैं। b के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन कोट b की वैल्यू होती है कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो b के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 3, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा एलसीएम, 9 माइनस 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -7/12।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एबीसी जो एंगल है, मतलब बी पे इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, और एंगल सी ए बी एक्स डिग्री है, मतलब ये जो ए एंगल है ये एक्स डिग्री। अब इसमें दो चीज गिवन है। सबसे पहले tan x डिग्री क्या गिवन है मेरे पास, 3/4। तो tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x के लिए परपेंडिकुलर BC, मतलब BC की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, BC इसके अकॉर्डिंग 3x, और बेस क्या हो जाएगा AB, और AB की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 4x। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे उसमें क्वेश्चन में BC की वैल्यू 15 गिवन है, तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, राइट। अब आप एक्चुअल वैल्यू, ये तो क्या था, रेशियो था, रेशियो से एक्चुअल वैल्यू आपके पास गिवन है, तो कंपेयर करके आप वैल्यू निकालेंगे x की, मतलब 3x की वैल्यू आपके पास 15 गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो AB है, तो AB कितना है हमारे पास 4x, तो 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो 4 5 जा 20। दैट मीन्स AB की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो AB की मेजरमेंट पूछी है, तो AB हम ऑलरेडी निकाल चुके 20 सेंटीमीटर। तीसरा पूछा है AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दो वैल्यूज हमारे पास हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC निकल आएगा यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 20 स्क्वायर होता है 400 प्लस 225, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास √625, सो दैट इज 25। सो वैसे आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते थे, अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो ये क्या है, जैसा आप यहाँ पे 3x 4x दे रखा है, तो आपको पता है ना 3 4 होता है तो थर्ड वैल्यू कितनी होती है 5, तो ये क्या हो जानी चाहिए थी 5x, तो x की वैल्यू आ गई थी, तो 5 5 25, तो इससे भी निकल सकती थी। सो अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर गिवन है, तो यूजिंग मेजरमेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin phi एंड tan थीटा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो फाई और थीटा, थीटा एंगल, ओके थीटा एंगल गिवन है हमारा यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, अगर फाई के लिए तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, वैल्यू आप निकाल सकते हो, साइन फाई की वैल्यू निकालना आपको निकल जाएगी इजीली, ठीक है, हम CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं थीटा एंगल के हिसाब से, तो थीटा के अकॉर्डिंग कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको, राइट। सबसे पहले तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड कर सकें। तो उसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, हम डी से जो हमारा एक वर्टेक्स है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर, जो कि पैरेलल होनी चाहिए BC साइड के। तो जैसे मैं यहाँ से एक अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो मैंने क्या लाइन ड्रॉ करी, मैंने एक सपोज इसको हम लिख लेते हैं E। सो हमने एक ED एक लाइन ड्रॉ कर ली जो पैरेलल है BC के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड की वैल्यू भी 12 हो जाएगी, राइट। अब ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ साइड EB की, तो EB मेरी किसके बराबर होगी, साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड जो हमारी EB है, तो EB किसके बराबर होगी CD के या DC के। और मैं बात करूँ ED, तो ED किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी साइड BC के, जो कि हमारी 12 सेंटीमीटर है। 12 गिवन है यहाँ पे, वैल्यूज सिर्फ 12 में गिवन है, सो हम अपने आप से इसमें कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लगा सकते, राइट। अब बात करेंगे हम साइड CD फाइंड कर लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। इसके अंदर अगर हमें CD फाइंड करना है, तो इसके अंदर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 169 माइनस 144, सो दैट विल बी 25। तो CD की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, CD की वैल्यू 5 आ गई, मतलब EB की वैल्यू भी 5 आ गई। टोटल कितनी थी AB थी हमारी 14 गिवन थी, राइट। तो अगर ये AB 14 गिवन है, तो AE कितना हो जाएगा मेरे पास, AE हो जाएगा मेरा AB माइनस EB, सो दैट इज वैल्यू आ गई मेरे पास 14 माइनस 5, तो मेरे पास AE की वैल्यू आ जाएगी 9, सो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन फाई की वैल्यू। तो साइन फाई क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा फाई एंगल, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा मेरा 5/30। उसके बाद सेकंड मेरे से पूछा है इसने, इसी पार्ट में मेरे से पूछा है tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया मेरा 12 और बेस हो गया मेरा 9, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4/3। उसके अलावा मुझे एक एक्सप्रेशन लिखना है, सेकंड पार्ट में पूछा है इसने, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो AD को अगर आपको फाइंड करना है थीटा के टर्म में, तो आप सबसे पहले दिमाग लगाइए AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें AD आ रहा हो। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल AED, इसके अंदर AD आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। राइट एंगल कहां पर है इसमें, यहां पर है, राइट। अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज आता है। ऐसे तो साइन में भी आएगा, कोस में भी आएगा, लेकिन हमें AD क्या चाहिए,
ऐसा देखो जिसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर आता हो, तो वो क्या होता है, सेक और कोसेक, राइट। सेक थीटा क्या होता है मेरे पास, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसमें इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डी अपॉन बेस हो जाएगा थीटा के लिए हमारा ए। तो मैं बात करूँ यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय 9। तो मैं लिख सकता हूँ ना ए डी इज इक्वल टू 9 सेक थीटा, राइट। तो मैंने क्या करा, थीटा की टर्म में एडी को फाइंड कर लिया, लेकिन आप चाहते तो इसमें कोसेक को यूज करके भी कर सकते थे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है हमारा एडी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के लिए हमारा ईडी। सो ये एडी की वैल्यू कितनी है, एडी तो एज इट इज छोड़ दीजिए, ईडी की वैल्यू है हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा एडी की टर्म में हो जाता 12 कोसेक थीटा। सो दोनों ही आंसर आपके सही है, आप ये भी लिख सकते हैं और कोसेक की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं कोस की टर्म में क्यों नहीं निकालूंगा, साइन की टर्म में क्यों नहीं निकालूंगा। साइन कोस की टर्म में आप निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अपोन में आएगा, मतलब कोसेक ऊपर ना आके कोसेक नीचे जाएगा, उसको फिर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने सेक और कोसेक को लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर गिवन है जिसके अंदर आपको एक साइड जो BC है इसकी वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। उसके अलावा साइन बी गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं साइन बी इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास 4x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 5x। और जो साइड BC है इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में मुझे गिवन है 15 सेंटीमीटर, राइट। अब बात करते हैं इसके अलावा, अब वो मुझसे पूछ के रहा है कैलकुलेट द मेजर ऑफ AB एंड AC। अगर AB और AC आपको फाइंड करना है तो आपके पास तीनों साइड की रेशियो आप निकाल ले, रेशियो निकाल लीजिए, आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करूं, आपको ट्रिपलेट याद होगा, अगर दो मेरे पास 4x और 5x है तो BC क्या हो जाना चाहिए मेरे पास, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो मेरे पास साइड BC कितनी हो जाएगी, साइड BC हो जाएगी मेरे पास 3x। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर भी सकते हैं, इसमें AC के अगर 5 का स्क्वायर करेंगे और इसको 4 का स्क्वायर करेंगे और तो साइड BC निकालेंगे तो 3x आएगी। वैसे ट्रिपलेट भी होता है, मैंने आपको याद कराया था 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो साइड BC हो गई 3x, इसको कंपेयर कर लीजिए। तो मेरे पास गिवन कितनी वैल्यू इसकी 15 सेंटीमीटर की वैल्यू गिवन है, 3x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB इज इक्वल टू आ गई 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है नाउ इफ 10 ADC, अगर मैं बात करूं ADC ये वाला जो एंगल है ADC एंगल, इसके लिए बात करूं 10 एंगल ADC कितना गिवन है मेरे पास 1 गिवन है। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेशियो गिवन है 1, मतलब ये 1 अपॉन 1, मतलब दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस बराबर होने चाहिए तभी रेशियो आएगा 1, राइट। इससे क्या पता चलता है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AC डिवाइडेड बाय CD, राइट। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AC और CD साइड क्या है बेस, इससे क्या पता चलता है AC इज इक्वल टू CD, दोनों की वैल्यू 1 है तभी तो रेशियो बना है, इनका सेम वैल्यू होगी तभी रेशियो बना है, राइट। तो दोनों साइड्स क्या है मेरी बराबर है। तो AC की मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका, तो AC कितना है, सो AC मैंने फाइंड किया, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 20 सेंटीमीटर। CD की वैल्यू आ गई, यहाँ से फाइंड क्या करना है AD की वैल्यू फाइंड करनी है। CD आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। आपको बताया कि एक ट्रिपलेट होता है 1 1 और √2, अगर दोनों साइड्स बराबर होती है तो तीसरी √2 तीसरी साइड क्या हो जाती है √2। तो 20 20 है तो तीसरी साइड हो जानी चाहिए 20 √2। फिर भी एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो AD का स्क्वायर कितना होना चाहिए, AD में फाइंड भी करना है, तो AD का स्क्वायर होना चाहिए मेरा AC साइड के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे पास हो जाएगा AC कितना गिवन है 20 गिवन है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 400 प्लस 400। तो यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं। सो AD कितना हो जाएगा √800, तो √800 को क्या लिख सकता हूँ मैं 20 √2, राइट। सो अब आगे ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये आगे हमें शो करने को बोल रहा है tan स्क्वायर B माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर B इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, tan स्क्वायर B एंगल के लिए tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर दे रखा है हमारे पास 20 अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर B 1 अपॉन कोस स्क्वायर B के कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है 15 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
आगे कर लेते हैं इसको, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 माइनस 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15। अब मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि इसको ईजी हो जाए कैलकुलेशन। तो 5 से डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, 5 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 16 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे आपका 9 के आगे एलसीएम आ गया, ऊपर क्या हो गया 16 माइनस 25 दैट इज ऑल्सो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9। ये क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सिंपली एल कितना आ गया हमारा -1, RHS ऑलरेडी -1 था, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।